अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और सब बच्चों ने कल नमाज़ पढ़ी, पांचों नमाज़ें पढ़ी और उनके साथ साथ अपने नाम भी याद किए या अपने साथ साथ उनका टाइम भी देखा होगा कि हमने किस वक्त में कौन सी नमाज़ पढ़ी। क्योंकि आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो भी हमारी नमाज के हवाले से ही है। 5 नमाज़ें कल हमने पढ़ा था कि नमाज़ पढ़ना जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और ये पांचों नमाज़ें जो हैं ये हम इन्हें मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ते हैं, एक ही वक्त में नहीं पढ़ते। जैसे फ़जर की नमाज़ जो है वो सूरज निकलने से पहले पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ जो है वो दोपहर के वक्त पढ़ते हैं, असर की नमाज़ शाम के वक्त, मगरिब की नमाज़ सूरज डूबने के बाद और इशा की नमाज़ रात को जब अंधेरा फैल जाता है। तो सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ी होगी, नाम भी याद किए होंगे, उनका वक्त भी आपने याद किया होगा। अब हम देखते हैं, हमें एक मश्क दी गई है कि इसमें नमाज़ों के नाम दिए गए हैं और साथ उनके वक्त बता दिए गए हैं। नमाज़ों के नाम तो ठीक से दिए गए हैं, लेकिन जो उनका वक्त है वो थोड़ा आगे पीछे करके दिया गया है। इनको हमने ख़ुद देखना है कि किस नमाज के लिए कौन सा वक्त जो है वो ज़्यादा ठीक है या किस वक्त में हम नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे है फ़जर। तो फ़जर जो है हम इसको किस वक्त पढ़ते हैं? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर की नमाज़ हम कब पढ़ते हैं? दोपहर को। असर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? दोपहर या शाम के वक्त। मगरिब की नमाज़ कब पढ़ते हैं? सूरज डूबने के बाद। और इशा की नमाज़ हम कब पढ़ते हैं? रात को। तो आपने पहले भी हमारा ये काम हो चुका है। उम्मीद तो है कि सब बच्चों ने अपने ये कॉलम फिल कर लिए होंगे, अपना काम कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे का रह भी गया है, उसने ये काम नहीं भी किया, तो आप इसको लेड पेंसिल के साथ अपने कॉलम को ठीक से मिला लीजिएगा। क्योंकि आप यह ऐसे करना कि जब सुबह सब उठेंगे, फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे, तो आप सब देखना कि फ़जर की नमाज़ जो है वो किस वक्त अदा की जा रही है। तो आप उसको फ़जर वाले कॉलम को फिल कर लेना। जैसे फ़जर की नमाज़ कब होगी? सुबह सूरज निकलने से पहले होगी। फिर आप ज़ोहर के वक्त देखिएगा कि ज़ोहर के वक्त बाकी घर वाले या आप लोग कब नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो उसका टाइम देख के आप इसको फिल कर लेना। जैसे ज़ोहर की नमाज़ कब अदा करेंगे आपके घर वाले? दोपहर को। फिर असर की नमाज़ के वक्त देखना कि असर की नमाज़ जो है वो कब अदा की जा रही है। तो वो जो आपके घर वाले हैं या आप लोग पढ़ेंगे नमाज़, तो वो किस वक्त पढ़ेंगे? दोपहर या शाम को। फिर मगरिब की नमाज़ देखना कि वो किस वक्त अदा की जा रही है? शाम को, जब सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद, मतलब सूरज डूबने के बाद। फिर इशा की नमाज़ देखना कि इशा की नमाज़ हम कब पढ़ें? रात को, जब अंधेरा छा जाएगा उस वक्त हम कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे? इशा की नमाज़, मतलब रात को। तो इस तरह आपको नाम भी नमाज़ों के याद हो जाएंगे, उनका वक्त भी आपको याद हो जाएगा, आपका बुक का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, नमाज़ों के नाम को भी और उनके वक्त को भी। इसको बार बार आपने मिला के देखना है, ताकि जब आप पेपर अपने करें या कोई भी अपना टेस्ट अगर आपका हो, तो आपको ठीक से इसको मिलाने आ जाए कॉलम कि हमने किस नमाज को किस वक्त के साथ हमने इसको मिलाना है। तो सब बच्चों ने नमाज़ भी पढ़नी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।